तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ क्लीटन सिल्वा एंड ऑस्कर ब्रूजन। तो न्यूज़ ऐसे निकल के आ रही है भाई ड्रेसिंग रूम से एंड आपके सामने वीडियो भी है कि क्लीटन सिल्वा ने म्यूचुअली पार्टेड वेज कर दिया है विथ ईस्ट बंगाल आफ्टर हैविंग अ फाइट विथ ऑस्कर ब्रूजन। जी हाँ, ऑस्कर ब्रूजन के साथ में इनकी लड़ाई हुई है। चेन्नई के साथ में एक फ्रेंडली मैच चल रही थी बिफोर द कलिंगा सुपर कप एंड इसी मैच में दोनों की कुछ थोड़ी सी खींचातानी हुई है, कुछ लड़ाई हुई है एंड उसके बाद में सडनली एक न्यूज़ निकल के आई दैट क्लिंटन सिल्वा इज नो मोर पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल स्क्वाड। जी हाँ, इन्होंने ऐसा न्यूज़ पोस्ट किया है कि भाई क्लिंटन सिल्वा ने जो है म्यूचुअली पार्टेड वेज कर दिया है विथ ईस्ट बंगाल। तो भाई ये वो दिन याद आते हैं जब रॉबर्टो मांचिनी एंड बॉलसेल के बीच में फाइट हुई थी एंड उसके बाद में भी ऐसे ही कुछ न्यूज़ बाहर निकल के आई थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई इसमें किसकी गलती है, क्या गलती है, वो तो अभी नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, बट इतना पता है कि भाई दोनों के बीच में जो है थोड़े दिन से नॉट ओनली अभी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 2 महीने पहले से जो है थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप चल रही थी बिटवीन ऑस्कर ब्रूजन एंड क्लिंटन सिल्वा एंड इस वजह से जो है ये सीन आपके सामने आपको दिख रहा है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट राइट नाउ। जी हाँ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी रेडी किया गया है। लास्ट जनवरी से जो है ईस्ट बंगाल इज चेजिंग रॉबसन। तो आपको पता है भाई रॉबसन खेल रहे थे सीरिया ए, जो कि इटाली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है बात ब्राजीलियन लीग की। जी हाँ, ब्राजीलियन की टॉप टायर है एंड वहाँ पे रॉबसन खेल रहे थे। अभी ऐसी न्यूज़ निकल के आई कि भाई रॉबसन जो है नंबर 1 प्रायोरिटी है फॉर ईस्ट बंगाल दिस समर ट्रांसफर विंडो एंड ऐसा भी बताया जा रहा है कि रॉबसन इज रेडी टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल। तो भाई ये जो रूमर्स थे अभी वो हकीकत में बदलने वाले हैं बहुत जल्द। अभी देखा जाएगा कि क्या पैकेज है, कितने साल का पैकेज है, क्या होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट, वक्त ही बताएगा। तो वी नीड टू वेट फॉर दैट, बट इतना बताया जा रहा है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी ये समर विंडो के रॉबसन है उनके लिए इन फॉरेन साइनिंग। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके फियर्स राइवल मोहन बगान सुपर जायंट्स के। जी हाँ, वहां से भी एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दैट होजे मोलिना जो उनके कोच हैं, जिन्होंने उनको 2 शील्ड जीता है, एक आईएसएल कप जीता है ये साल, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती रही ये टीम उनके अंडर, तो भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा 1 साल से। जी हाँ, इतना बता सकते हैं भाई होजे मोलिना के अंडर मोहन बगान हैव नॉट जस्ट वॉन, दे हैव डोमिनेटेड, ठीक है ना। और आई नो ऑन पेपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है उनकी, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है इंडियन सुपर लीग में। डेप्थ की बात कर लो आप, पावर की बात कर लो, टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो, दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ मिनी डायनेस्टी इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। सो मेरे हिसाब से जो मेन टेस्ट होगा होजे मोलिना का वो होगा अगले साल जब वो खेलेंगे ACL 2 के क्वालिफायर्स, नो नॉट क्वालिफायर्स, दे विल बी प्लेइंग इन द ग्रुप स्टेज, सॉरी ग्रुप स्टेज में, क्योंकि ये साल प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुए हैं। ये साल वो ACL 2 में बस एक ही मैच खेले, आपको याद होगा राउशान क्लब के साथ में, जहां पे उन्होंने ड्रॉ किया एंड उसके बाद में उनको बैन किया गया था फ्रॉम प्लेइंग ACL 2 बाय AFC बिकॉज वो शो अप नहीं किए इन ईरान, जहां पे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी अगेंस्ट फैक्टर FC। तो उस वजह से उनको ये साल तो भाई ACL 2 में खेलने का मौका नहीं मिला। बट बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है आने वाले वक्त में, क्या उनका 4-1 4-1 4-2-3-1 का सिस्टम वर्क करेगा अगेंस्ट टफर, अगेंस्ट फिजिकल एशियन साइड्स, वो तो वक्त बताएगा। बट फिलहाल इतना बता सकता हूँ भाई साहब कि मोहन बगान के साथ में और 1 साल होजे मोलिना रुकने वाले हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल मोहन बगान फैंस। एंड अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और एक एक्साइटिंग स्क्वाड के बारे में। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड राइट नाउ। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हैव बीन पुलिंग द राइट काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम लास्ट सीजन भाई साहब। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जुआन पेड्रो बेनाली का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया 2027 तक एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर बेस्ट प्लेयर्स टू गेट देयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन डन। ना पार्थिव गोगाई का भी लास्ट टाइम आउट एक्सटेंशन किया गया था, कंफर्मेशन मिली है जल्द से जल्द। एंड उसके बाद में अभी राइट नाउ जितिन MS का भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया गया है। जितिन MS इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग विंगर इन होल ISL, ये हम जानते हैं, है ना। ही हैड ऑफर्स फ्रॉम 3 क्लब्स, ठीक है, बट ही चूज टू स्टे विच इज वेरी ग्रेट। ऊपर से वो की पार्ट है इस स्क्वाड के, हाई एनर्जी बात कर लो, डिफेंसिव वर्क की बात कर लो, इंप्रूव होते जा रहे हैं हर मैच एंड एक प्रॉपर तरीके का एंड प्रोडक्ट देते हैं अपनी टीम को। तो कोई भी टीम हो जितिन MS जैसे प्लेयर की भाई चाहेगी कि ऐसा विंगर हमारे पास हो, है ना। तो श्योरली यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया गया है जितिन MS का, विच इज ग्रेट न्यूज। तो भाई यहाँ पे देखो दिन अजारे का ऑटोमेटिक यहाँ पे रिन्यूअल किया गया है 1+1 का, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज ऑल्सो, क्योंकि अलाउद्दीन अजारे के पीछे मोहन बगान, बेंगलुरु FC एंड और भी 2 क्लब्स
पहले से ही पड़े थे, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर हिज सिग्नेचर, बट अलाउद्दीन अजारे ने ऑटोमेटिक यहाँ पे रिन्यूअल कर दिया विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, विच अगेन ही सेड इन एन इंटरव्यू भाई ही इज हैप्पी राइट नाउ एट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड श्योरली फ्यूचर का तो उनको पता नहीं, बट अभी वो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में ही सोच रहे हैं एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज ऑल्सो पुशिंग कि भाई 1+2 का उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब टोटल 3 साल का एक पैकेज देना चाहते हैं वो अलाउद्दीन अजारे को, पर अभी फिलहाल तो भाई 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट सिनारियो है वो अगले साल बढ़ाया जा सकता है। नाउ वी ऑल नो गोल्डन बूट जीता है बंदे ने भाई, गोल्डन बॉल जीता है, कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, हाईएस्ट रेटेड आईएसएल प्लेयर रहा है, क्लिनिकल है, क्रिएटिव है एंड फैन फेवरेट है भाई साहब। राइवल्स की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, इस बंदे को सब लोग जो है तहे दिल से प्यार करते हैं, इनका स्टाइल जो है भाई सबको पसंद है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट थ्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, सॉरी मैंने बताया भाई लेफ्ट पे आप जो है अजायरो को डाल दो, राइट विंग पे आप जितिन एमएस को डाल दो एंड बीच में एक नया प्लेयर आया भाई साहब, दैट इज लालिन ज्वाला, लाल बियनी का। भाई ये बंदे के पीछे मोहन बगान थी लास्ट ईयर से, बट वहां पे वो मेडिकल फेल होने की वजह से भाई बच गए, अभी वो खेलेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए क्योंकि डील डन हो चुकी है, पेन टू पेपर हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज बिल्डिंग दिया फ्यूचर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्लेयर जो है ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन आई लीग एंड श्योरली भाई जब आई लीग में कोई प्लेयर कंसिस्टेंट होता है इंडियन सुपर लीग में भी उसका कमाल दिखने के लिए मिलता तो है। तो नाउ लालिन जोवाला विल बी हेडिंग टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिस समर, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जून तक है एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो ज्वाइन करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड मंदार तमहाने हो, नौशाद मूसा हो, उनका बहुत ही बड़ा हाथ है इस डील में, बिकॉज आपको याद होगा लालिन ज्वाला इज़ अ बीएफसी मतलब बेंगलुरु एफसी एकेडमी ग्रेजुएट एंड वहाँ पे मंदार तमहाने सीईओ थे, नौशाद मूसा वहाँ पे कोच थे, तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड ऑफ कोर्स ये एक साइनिंग नहीं है, दिस इजंट जस्ट अ साइनिंग भाई साहब, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के और से एक लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि वो सही तरीके के प्लेयर्स को ला रहे हैं, सही तरीके के प्लेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड द फ्यूचर फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज रियली रियली लुकिंग ब्राइट राइट नाउ, क्योंकि उनका जो एक यूथ इंटीग्रेशन मॉडल है भाई साहब बहुत ही बढ़िया रहा है। आप बात करो गुरमीत सिंह की, आप बात कर लो पार्थिव गोगाई की, मक्काटन लुइस की और अनगिनत नाम है ऐसे जिन्होंने भाई फर्स्ट टीम में खेला है, फर्स्ट टीम में टॉप नॉच परफॉर्मेंस किया है एंड लालिन जोवाला भी कुछ अलग नहीं है भाई साहब, यंग प्लेयर है, श्योरली ही विल बी इंटीग्रेटेड इन द टीम, आते ही उनका कमाल हमको देखने के लिए मिल सकता है ऑन द ह्यूज स्क्रीन एंड मजा आ रहा है भाई साहब। ये एक स्मार्ट बिजनेस है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से एंड आई थिंक बिल्डिंग अ टीम दैट इजंट जस्ट अबाउट मार्की साइनिंग्स, मतलब बड़े बड़े साइनिंग्स करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यंग इंडियन यंगस्टर्स है जिनके पास पोटेंशियल है, अगर उनको आप एक सही प्लेटफॉर्म देते हो तो आपके सामने अच्छे परफॉर्मेंस वो करके दिखा सकते हैं एंड कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज डूइंग दैट विद दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो भाई आपके क्या थॉट्स हैं इस न्यूज़ पे, आपके क्या थॉट्स हैं इस साइनिंग्स पे, जरूर हमारे साथ में शेयर करना एंड ऑल्सो अगर आपको एक लालिन जुवाला का परफेक्ट एनालिसिस वीडियो चाहिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। जितने कमेंट्स आएंगे भाई साहब उतना ही हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।